जो प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था, जो वर्कबुक है उसके कुछ सम हमने सोल्व किए थे, इस पार्ट में कलर करना है वो सब। पेज नंबर 124 पर हम पहुंचे थे। वहां पर कई तरह पिक्चर्स हमें गिवन है। ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड द शेप इनटू हाफ। यहाँ पर कई सारे शेप्स हमें है गिवन, उसमें से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो क्या करे, उस शेप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी कि हाफ पार्ट में डिवाइड कर सके उस तरह से। तो वो आपको करना है होमवर्क। ओके, एंड लाइन वाला है उसमें आप क्या करना है, ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द पिक्चर। हाफ पिक्चर आपको गिवन है, सेम टू सेम उसके जैसे हाफ पिक्चर आपको साइड में ड्रॉ करना है, उसके जैसा है। ओके, तो वो आपको करना है होमवर्क में, वो भी क्योंकि वो इजी है, कुछ नहीं करना है। जो भी पिक्चर गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एरो का पिक्चर गिवन है, ओके, तो इसका हाफ पार्ट में डिवाइड करना है, तो बीच में से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, तो ये हो गया उसका सेम उसके जैसे सभी में करना है। फिर यहाँ पर हेक्सागोन गिवन है, ओके, तो हेक्सागोन में सेंटर में से लाइन पास कर दो, तो वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वैसे आप इस तरह से भी कर सकते हो, किसी भी तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। ओके, सेंटर में से मोस्ट ऑफली जो स्ट्रेट लाइन है उससे ही हो जाएगा। एंड इस स्टैचू को फिगर आ रही है तो उसको आप क्रॉस लाइन से भी करना पड़ेगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ पिक्चर में आप स्ट्रेट लाइन करोगे तो ही वो हो जाएगा। एक स्टार वाला है उसमें क्रॉस लाइन आएगी थोड़ी, एंड एक बर्ड वाला पिक्चर है उसमें क्रॉस लाइन करनी पड़ेगी। एंड ड्रॉ अ हाफ पिक्चर, तो उसमें कई सारे ऐसे पिक्चर भी होने, उसमें एक सिलेंडर टाइप सिलेंडर वाला भी है इस तरह से। ओके, तो वो हाफ भी होने का, हाफ हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है उसके जैसे। ओके, हाफ यहाँ पर ड्रॉ कर देना। ओके, हाफ पिक्चर हमें क्यों, हाफ पिक्चर हमें ड्रॉ करना है, तो ये सब आपको करना है होमवर्क। ओके, वो मैं ऐसा होगा तो इसके फोटो भी भेज दूंगा। फिर पेज नंबर 125 हमने ऑलरेडी ये वाला कर लिया है इन टेक्स्ट बुक में, हमने ऑलरेडी ये वाला सोल्व कर लिया है। ओके, तो फर्स्ट 1/2 वो हमें करके गिवन है। जो फर्स्ट है 10 का फर्स्ट, उसमें हेक्सागोन गिवन है। ओके, तो ये क्या है उसका हाफ पार्ट, यहाँ पर ए एंड सी 1/2। ओके, इस तरह से ज्वाइन करके गिवन है। सेकेंड एंड सेकेंड और फोर्थ हमें करना है। ओके, यहाँ पर इतना पार्ट किया हुआ है तो ये क्या होगा, क्वार्टर, तो यहाँ पर आएगा। एंड वो क्या होगा 1/4, तो लास्ट में है 1/4 डी। फिर थर्ड वन पूरा का पूरा ड्रॉ करके गिवन। ओके, तो वो क्या आएगा, गोल एंड 4/4 इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा 4/4, यानी कि 4 के 4 पार्ट, टोटल 4 है, 4 के 4 शेड किए हुए हैं। ओके, लास्ट वन 4 पार्ट में से 3 पार्ट में शेड किया हुआ, तो 3/4 कहाँ पर है, सी में। 3/4 एंड वो यहाँ पर आएगा ए 3/4। ओके, नेक्स्ट है 11 वाला सम। If this father bought a cake, she divided the cake into 4 equal parts for herself
her brother Vishal, her father and her mother. On its basis, answer the following question as per instruction. सेम इसी टाइप का सम हमने सॉल्व किया था टेक्स्ट बुक में, पर सिर्फ यहाँ पर नेम चेंज कर दिए। यहाँ पर दीप्ति है एंड उसका वाई है, वहाँ पर कोई दूसरी गर्ल्स थी एंड उसका भाई के बारे में हमें बताया गया था। ओके, तो अब उसके जो क्वेश्चन है वो हमें गिवन है पेज नंबर 126 पे। तो वहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। ओके, 126 यहाँ पर सिर्फ पिक्चर गिवन है एंड 126 पर उसके क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। 11 का फर्स्ट, color is shared with the different color figure A। हमें यहाँ पर फिगर A जो है जैसा हमने किया था टेक्स्ट बुक में सेम उसके जैसे यहाँ पर है के थे, उसके 4 इक्वल पार्ट करे हुए हैं एंड हमें क्या करना है उसको, यहाँ पर उसका फादर का है एंड यहाँ पर विशाल है उसका भाई, दीप्ति का है यहाँ पर जिसका बर्थडे है एंड यहाँ पर उसका मदर का। ओके, तो 4 इक्वल पार्ट्स में हमने रख दिए। चारों के चारों पार्ट में क्या करना है, डिफरेंस कलर कर देना। ओके, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो कर देना कलर। ओके, मेरे पास यहाँ पर कलर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे ही मैं शेड कर लूंगा। ओके, आपको क्या करना है उसमें कलर कर देना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मच डज ईच गेट। ओके, सबको कितने पार्ट मिलेगा, सबको कितना कितना मिलेगा केक खाने को। तो सभी को टोटल कितने होंगे, टोटल हमने कितने पार्ट किए 4 पार्ट एंड उसमें से सभी को कितने पार्ट मिल रहे हैं 1 पार्ट मिल रहे हैं। तो 1/4 पार्ट सभी को मिलेगा। ओके, थर्ड है मदर गेव हर शेयर to Dipti. Now color the total part that Dipti will get. Okay, थर्ड में क्या है कि अगर उसकी माँ है दीप्ति की, वो भी उसको अपना केक का शेयर दे रही है तो अब हमें उसमें शेयर करना है। सेम ऐसा ही हमने किया था टेक्स्ट बुक में। ओके, तो वो क्या हो जाएगा इस तरह से 2 पार्ट में शेयर कर देना है। तो for that apart from this color the set Vishal got। सी फिगर में हमें क्या करना है, जिसको जितना भी पार्ट विशाल को मिल रहा है उसमें हमें कलर कर देना है। तो विशाल को कितने पार्ट मिल रहा था, एक ही पार्ट मिल रहा है। ओके, उसको किसी ने दिया नहीं है तो विशाल को एक ही पार्ट मिल रहा है तो हम कर देंगे यहाँ पर विशाल का। ओके, ये हो गया 1/4 उस तरह से। एंड लास्ट है 5 वाला क्वेश्चन हाउ मच of the cake do Dipti and Vishal together get? Color their total set। Okay, Dipti and Vishal दोनों को कितनी केक मिलेगी एंड दोनों में हमें क्या करना है, कलर करना है। तो 3/4 पार्ट में 3/4 पार्ट होगा टोटल। ओके, 3/4 पार्ट में से तो यहाँ पर इसका मदर है वो उसने दे दिया दीप्ति को एंड दीप्ति का पार्ट ये था, यानी कि वास को हो गया। अब विशाल का था तो विशाल का यहाँ पर उसको एक पार्ट मिल रहा था। ओके, तो टोटल 3 पार्ट में आपको कलर करना है, एक पार्ट बाकी रखना है। ओके, तो 11 वाला सम हो रहा है कंप्लीट। फिर है 12 सेम यही सम हमने सॉल्व किया था टेक्स्ट बुक। शेयरिंग ऑन लिटिल मिल्क इन द गिवन the 4 border equally, how much milk do each border hold? Write it and also mark the level of milk with pencil of each border। यहाँ पर हमें 1 लीटर की बोतल भी होने पूरे की पूरी भरी हुई एंड 4 बोतल खाली है, उसमें इक्वल हमें मिल्क भर देना है।
ओके, तो 4 बोतल है। ओके, फर्स्ट बोतल है वो पूरी 1 लीटर की भरी हुई है, पूरी की पूरी, वो आपको गिवन है। बाकी की जितनी भी है उसमें हमें क्या करना है, चारों में इक्वली मिल्क भर देना है। तो चारों बोतल में क्या कर देंगे, मिल्क भर देंगे। आई थिंक इतना लेवल होगा, 4 इक्वल पार्ट कर देने, 1 2 3 एंड 4। तो चारों बोतल में एग्जैक्टली सेम मिल्क होगा। ओके, तो वो आप देख के कर लेना। एंड हमने ऑलरेडी किया है टेक्स्ट बुक में, वहां पर मैंने अच्छे से समझाया, सेम वही था। अब पेज नंबर 127 उसमें क्या है, pour the milk as per the measure given below into the bottle having the capacity of 1 liter and set the level of milk in each bottle। यहाँ पर हमें जितना भी कहा गया है उतने बार में हमें क्या करना है, मिल्क बॉटल है उसको भरना है। अब बी पार्ट है, उसमें फर्स्ट बॉटल रोटी है। नीचे लिखा है 1/2 लीटर। तो आधी बोतल हम क्या कर देंगे, सेट। ओके, आधी बोतल में सेट कर देंगे इस तरह से, आधी बोतल भरी हुई है। एंड सेकेंड है 3/4 ऑफ लीटर। तो 3/4 ऑफ लीटर तो इतनी होगी, वो इतना हमें मिल्क कर देना। नेक्स्ट है 13 वाला, represent 1/2 1/4 and 3/4 part of a 20 centimeter square given below। हमें यहाँ पर 20 मीटर स्क्वायर गिवन है एंड उसके ऊपर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/2 1/4 3/4, वो हमें उसका पार्ट कितना होगा वो हमें बताना है। ओके, उसके बाद 13 वाला सम है, उसमें हमें क्या कहा है कि represent 1/2 1/4 and 3/4 part of a 20 centimeter square given below। यहाँ पर हमें 20 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर गिवन है, तो उसका हमें 1/2 1/4 एंड 3/4 रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो 20 सेंटीमीटर उसका 1/2 कितना होगा, तो 20 का मल्टीप्लाई करो तो 1/2 से, अगर 20 into 1/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 2 10 20। तो 10 मिला, यानी कि 1/2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ओके, जो 10 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2 20 का। ओके, फिर हमें रिप्रेजेंट करना है 1/4, तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 4 5 20, यानी कि उसका 1/4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5 पे। ओके, तो ये हो गया उसका 1/4 पार्ट ऑफ 20 मीटर। फिर है 3/4 पार्ट ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो 3/4 करेंगे इसका 3/4 into 20, तो 4 5 20 and 5 3 15। तो 3 into 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 सेंटीमीटर। ओके, तो उसका फोर्थ पार्ट है 1/4 आएगा यहाँ पर, 1/2 आएगा यहाँ पर एंड 3/4 आएगा यहाँ पर। ये पार्ट हो गया कंप्लीट। बी पार्ट देखते हैं। Taking a 1 meter string on which number do
1 half, 1 fourth and 3/4 are comes. तो 1 मीटर जो स्विंग है हम ले रहे हैं, तो उसमें उसका 1 हाफ क्या कितना होगा, 1/4 कितना होगा एंड 3/4 कितना होगा वो हमें बताना है। आपको यहाँ पर जो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर जैसा ब्रैकेट में गिवन। ओके, तो इसका 1 हाफ करना है तो 1 हाफ इनटू क्या कर देना है, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई, 100 सेंटीमीटर तो 52 से कितना हो गया 100, तो फर्स्ट आएगा 50 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका 1 हाफ। ओके, वैसे ही सेकंड फाइंड करना तो 1/4, तो 1/4 को कर दो 100 से मल्टीप्लाई, 25 4 जा 100। ओके, 25 into 4 करेंगे तो क्या आएगा 100, 25 4 जा 100, तो 25 सेंटीमीटर। फिर 3/4 of 100, तो 3/4 into 100 का वो 25 4 जा 100 and 25 3 जा कितना होता है 75, तो 75 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया 15 है, 50 होना मेरा वो है 1 हाफ ऑफ 1 मीटर, फिर 1/4 है उसमें 25 सेंटीमीटर, वो 1/4 पार्ट है एंड 75 वो 3/4 पार्ट होगा उसका। ओके, अब नेक्स्ट है सम नंबर 14, यूज द गिवन मेटल वेट टू बैलेंस द स्केल। हमें यहाँ पर कई सारे मेटल वेट गिवन है, उसका यूज करना है एंड दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। सेम यही हमने किया था टेक्स्ट बुक में। यहाँ पर 2 kg, तो यहाँ पर हम कौन कौन से ऐसे वेट रखेंगे जिससे दोनों हो जाए बैलेंस। ओके, तो 2 kg है तो हम फर्स्ट उठा लेते हैं 1 kg को। ओके, यहाँ पर आएगा 1 kg, अभी 1 kg बाकी है तो 500 ग्राम का ले लेते हैं एंड दूसरा भी 500 ग्राम का ले लेते हैं, यानी ये हो गया 2 kg। 5 + 5 यानी 1000 होगा, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो 1 + 1 2, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। और फिर है 1/4 kg, तो 1/4 kg यानी कि 1/4 kg है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 25 4 जा 100 और एंड 0 रख दो, यानी यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा हमें 250 ग्राम। ओके, 250 ग्राम में वो क्या होगा 1 kg का 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 3/4 kg, तो 3/4 जी 3/4 into 1000 क्यों लिया मैंने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ओके, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया था। वैसे ही 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, तो हम क्या करेंगे 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 4 into यहाँ पर कट करेंगे तो ये हो जाएगा 250 into 3, 250 into 3 यानी 25 3 होता है 75 and 0, यह होगा 750 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर अब कौन कौन से वेट रख सकते हो 750 ग्राम में, तो यहाँ पर 750 ग्राम का कोई वेट नहीं है, तो फर्स्ट हम करेंगे कि 500 ग्राम का एक वेट रख लो एंड प्लस 250 ग्राम का एक वेट रख देंगे, तो यानी ये हो गया 750 ग्राम। ओके, फिर 1/2 kg। ओके, 1/2 करना है यानी कि वो कितना दे रहा है, सिंपली उसका आधा किलो देता है ना, 500 ग्राम होगा। ओके, अगर ग्राम में कन्वर्ट करूंगा इसके तो 1/2 into 1000 एंड 5 to the 10, 2 0 बच रहे, 2 0 को ऊपर रख देंगे तो 500 ग्राम होगा। तो 500 ग्राम का वेट हमारे पास अवेलेबल है, तो 500 ग्राम लिख देंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर 14 वाला सम भी हो रहा है हमारा कंप्लीट। इसके बाद 15 वाला सम है पेज नंबर 128। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 15 वाला सम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
If one cake costs 200 rupees, then how much does the fourth part of the cake cost? वन केक का कॉस्ट कितना है? ₹200 हमें फाइंड क्या करना है? 3/4 केक कॉस्ट। ओके, तो सिंपली क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे हम कंपेयरिंग कर रहे हैं ना, तो 1 केक का इतना तो 3/4 केक का कितना, वैसे ही तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन। ओके, इनटू 200। अब सिंपली डिवाइड कर देंगे। 4 इंटू 200 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 50। ओके, क्यों? किस तरह से? 200 है डिवाइड बाय 4, 4 5 से क्या होगा? 20। अब 1 0 बच रहा है तो 0 को नीचे लाएंगे, 4 इंटू 0, 4 0 जा 0। ओके, उस तरह से हो जाएगा। तो सिंपली इसके आगे भी हमने जितने भी सम किए थे उसमें भी मैंने वैसे ही किया था कि 1000 है। अगर किसी को समझ में ना आए हो तो इसको 2 से डिवाइड करना था। 2 5 जा 10। ओके, कितने 0 बच रहे हैं? अभी 2 0 बच रहे हैं, तो 2 0 जा 0, फिर से 0 आएगा तो 2 0 जा 0। बाकी के जितने 0 थे वो सभी चले जाएंगे ऊपर। ओके, उस तरह से आपको करना डिवीजन, अगर जिसको भी समझ में ना आया हो। अब यहाँ पर क्या बच रहा है? 3 इंटू 50, तो 5 3 जा कितना होगा? 50 एंड 0 रख दो, तो 3/4 पार्ट का प्राइस कितना होगा? 150 रुपीज। पूरे केक का हो रहा है 200, जबकि उसका 3/4 पार्ट है उसका होगा 150 रुपीज। फिर सेकेंड पार्ट है इसी का, सेकेंड सम है। If the watermelon cost 100 rupees, वाटरमेलन है उसका कॉस्ट हमें गिवन है। ओके, कितना है वो? 1 watermelon cost 100 rupees, तो 1/4 पार्ट इसका होगा of the watermelon cost is equal to how many rupees? सिंपली दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, 1/4 into 100। तो आपको पता है 25 4 जा कितना होता है? 100, तो 25 रुपीज होगा। ओके, इतना रुपीज 1/4 पार्ट का तो वाटरमेलन का। 3 है, if 1 dozen mango cost 120 rupees, then how much does half dozen mango cost? ओके, 1 डजन मैंगो के कॉस्ट कितने गिवन है? 120 रुपीज, 120 रुपीज। Was 1 dozen mango cost 120 rupees? तो हाफ डजन इसकी कॉस्ट कितनी होगी? हाफ यानी 1/2 करेंगे, 1/2 into 120, 2 6 जा 12 एंड 0 यानी कि कितने रुपीस होंगे? 20 रुपीज या 60 रुपीज हाफ डजन मैंगो के प्राइस होगी, उतनी कॉस्ट होगी उसकी। ओके, यहाँ पर पेज नंबर 128 का कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पेज नंबर 129 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से जितने भी सम बाकी है चैप्टर के वर्क में वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आज यहाँ तक रखते हैं। चलो बाय एवरीवन।
Have a nice day.